welcome back. In this video, we are going to learn about mathematical definition of probability. We have studied about events which are included in sample space U. Thereafter, we saw the illustration that how to find the probability of the event is occurs or non-occurs. In this video, we are going to learn about mathematical definition of probability. To understand the mathematical definition of probability, we shall first understand the two important terms, namely equiprobable events and favorable events, favorable outcomes. Equiprobable events means if there is no apparent reason to believe that out of one or more events of a random experiment, any one event is more or less likely to occur than the other events, then the events are called as equiprobable events. It is also known as equally likely events. For example, a manufacturer of a certain item has two machines, M1 and M2, in his factory for the production of items. Both the machines produce the same number of items during a day. एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास दो मशीन है और दोनों मशीन एट द एंड ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ आइटम्स को प्रोड्यूस करती है. सपोज मशीन 1 में 1000 आइटम्स प्रोड्यूस हुई, सेम मशीन 2 में भी 1000 आइटम्स प्रोड्यूस होगी. द लॉट्स आर मेड ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स बाय प्रॉपर्ली मिक्सिंग द आइटम्स प्रोड्यूस ऑन बोथ द मशीन ड्यूरिंग द डे. फिर दोनों मशीन से जो आइटम्स प्रोड्यूस हुई है वो साथ में दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है. An item randomly selected from such a lot is made on machine 1 or machine 2 are eliminatory events which are equiprobable. फिर वो दोनों प्रोडक्शन को मिक्स करने के बाद कोई भी एक आइटम रेंडमली अगर हम सिलेक्ट करें तो या तो वो मशीन ए से प्रोड्यूस हुई होगी या तो फिर मशीन 2 से. मशीन 1 और मशीन 2 दोनों में उस आइटम का प्रोड्यूस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इक्विप्रोबेबल. तो इस तरह के इवेंट्स को बोलते हैं इक्विप्रोबेबल इवेंट्स. सिमिलरली, विल ए एंड बी मार्क विद द नंबर ऑफ 1, 2, 3 एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर. आपकी बुक में पेज नंबर 16 के ऊपर एक पिक्चर दिया गया है जो है विल ए एंड विल बी. दोनों के ऊपर सेम नंबर लिखे हैं 1, 2 एंड 3. shown in the following pictures are rotated by hand. अगर उसको हैंड से अगर हम रोटेट करें, the number against the pointer is noted down when the wheel stop rotating after some time. It is clear from the picture that all the three numbers on wheel A will come against the pointer are equiprobable events, but the number of 1, 2 and 3 coming against the pointer for wheel B are not equiprobable events. अगर व्हील ए और व्हील बी दोनों को एक साथ रोटेट किया जाए तो उसके ऊपर जो नंबर से वो आने की इवेंट्स की या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा. पॉइंटर के सामने कौन सा नंबर आएगा हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 1, 2 और 3 में से ही कोई एक नंबर उसमें आएगा पॉइंटर के सामने. तो दिस इज इक्विप्रोबेबल इवेंट्स. अब फेवरेबल आउटकम्स. If some outcomes out of all the eliminatory outcome is the sample space of random experiment indicate the occurrence of a certain event A, then these outcomes are called the favorable outcomes of the event A. For example, a card drawn from a pack of 52 cards. If event A denotes that the card drawn is a face card, then the set of favorable outcomes is as follows. फेवरेबल आउटकम्स यानी कि जो सैंपल स्पेस यू में इंक्लूडेड है, जो भी रिजल्ट उसकी एक पर्टिकुलर इवेंट अगर ओक्योर हो रही है तो उस इवेंट में सैंपल स्पेस के में जो इंक्लूड है ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स यानी कि रिजल्ट उसमें आते हैं. सपोज एक कार्ड 52 कार्ड्स होते हैं पत्ते, उसमें से अगर हमें टोटल उसके फेवरेबल आउटकम्स यानी कि सैंपल स्पेस यू होगा 52, या तो फिर वो ए से लेके किंग से लेके जोकर से लेके 10 तक 2 to 10 नंबर्स होंगे और एस के डी के
CKHKSQ, इस तरह से क्वीन जोकर वो होगा, राइट। सो अगर इफ इवेंट ए डिनोट्स दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड, यानी कि ऐसे कितने पत्ते हैं जिसमें फेस कार्ड है, तो ऐसे कितने पत्ते हैं, एक तो राजा है, रानी है और जोकर है। तो इस तरह के चारों कलर के स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड, चारों कलर, चारों उसके जो टाइप्स हैं अलग अलग, उसमें चार चार राजा, चार जोकर एंड चार रानियां होगी। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम्स इस तरह से होंगे, स्पेड का किंग, फिर डायमंड का किंग, फिर क्लब का किंग, फिर हार्ट का किंग। किंग के बाद स्पेड की क्वीन, फिर डायमंड की क्वीन, फिर क्लब की क्वीन, फिर हार्ट की क्वीन, और उसके बाद स्पेड का जोकर, डायमंड का जोकर, क्लब का जोकर एंड हार्ट का जोकर। तो इतने फेवरेबल आउटकम इसके कितने हो गए, ये 12। फेस, जिस कार्ड के ऊपर फेस को ड्रॉ किया गया है, उतने चारों कलर के 3 अलग अलग टाइप्स होंगे, तो टोटल कितने होंगे, 12। सो आउटकम्स 12 आउटकम्स आर फेवरेबल फॉर इवेंट ए। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सपोज there are total n outcomes in the finite sample space of the random experiment which are mutually exclusive, exhaustive and equiprobable. If m outcomes among them are favorable for event A, then probability of the event A is m upon n. The probability of event A is denoted by PA. अब इक्विप्रोबेबल यानी कि इक्वली लाइकली इवेंट्स, जो इवेंट्स ओक्योर हो रही है वो एक दूसरे से कैसी है, इक्वल लाइकली इवेंट्स है, उसको बोलते हैं इक्विप्रोबेबल इवेंट्स। अगर कोई भी ऐसी इवेंट्स है जो कि इक्विप्रोबेबल है, फिर एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, उसमें n आउटकम्स है जो फिनाइट सैंपल स्पेस में है, उसमें से m आउटकम्स अमंग देम आर फेवरेबल फॉर इवेंट ए, उसमें से जो a है, तो यानी कि m आउटकम्स जो रिलेट करते हैं विद ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट ए, तो a then probability of event A is defined by the formula m upon n। अब कोई भी प्रोबेबिलिटी हो a b c d e, उसको डिनोट करते हैं विद pa। p मींस प्रोबेबिलिटी, इन ब्रैकेट a, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a is equals to m upon n. This is the mathematical definition of probability. This is the formula to find out the probability. Now m is equals to favorable outcomes of event A. फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट है, जैसे कि हमने ये पत्ते कार्ड्स का एग्जांपल देखा, उसमें फेवरेबल आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस ए क्या हो जाएगा, 12 जो आउटकम हमें मिले फेस कार्ड के वो, और उसमें सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 1 to 20, 1 to 52 कार्ड से उसमें से कोई भी आ सकता है, राइट। सो m is equals to favorable outcome of event A and n is equals to total number of exclusive, exhaustive, equiprobable outcome of sample space। अगर हम ये कार्ड्स का एग्जांपल जो हमने अभी देखा, उसमें अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस U हो जाएगा, 52 कार्ड्स है, तो यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे 52। फिर m फेस कार्ड है, ऐसे कितने कार्ड है 12, और टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से फाइंड की जाती है, PA is equals to m by n, यानी कि 12 by 52। क्लियर? सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी व्हेन m and n is given। उसके बाद है कुछ ऐसे अजम्पशन है जो कि विदाउट प्रूफ में एक्सेप्ट करने हैं। The number of outcome in the sample space of the random experiment is finite। नंबर होंगे जो वो कैसे होंगे, फिनाइट होंगे। The number of outcomes in the sample space of a random experiment is known। हम उसको जानते होंगे, ऐसे नंबर होंगे। The outcome in the sample space of random experiment are equiprobable। आउटकम्स कैसे होंगे, equiprobable होंगे। उसके बाद है these are the assumption which we have to accept without any proof। जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वैल्यू
0 से बड़ी एंड 1 से छोटी होगी। द प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। उसके बाद P5 यानी कि जो ब्लैंक होगा, जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इज 1 माइनस PA, यानी कि A डैश मीन्स जो A में नहीं है वो। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है कितनी होगी? 1। तो 1 में से अगर A की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी PA डैश की। फिर PA इज लेस देन ऑफ PB, PB डैश A इज इक्वल्स टू PB माइनस PA। फिर PA इंटरसेक्शन B इज लेस देन और इक्वल टू PA, PA intersection B is less than or equal to PB, PA is less than or equal to PA union B, PB is less than or equal to PA union B। उसके बाद for two events A B in the sample space of random experiment में और भी 3-4 फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है, जो आगे जो सम्स होंगे उसमें हम यूज करेंगे। अब इलस्ट्रेशन 11 अगर हम समझे इस डेफिनेशन के साथ, हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी विद द मैथमेटिकल डेफिनेशन। सो इफ टू बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज गेटिंग वन हेड एंड वन टेल एंड सेकंड इज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। टू बैलेंस्ड कॉइन टॉस्ड, अगर 2 कॉइन टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस इसका होगा या तो दोनों पे हेड्स आए, एक पे हेड्स आया दूसरे पे टेल आया, फर्स्ट पे टेल आया दूसरे पे हेड्स आया, या तो फिर दोनों पे टेल आया। ऐसे 4 जो है वो पॉसिबल रिजल्ट, पॉसिबल आउटकम्स है फॉर टू बैलेंस कॉइन आर टॉस। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4। सो n इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? नाउ फर्स्ट इवेंट A यानी कि गेटिंग वन हेड एंड वन टेल, तो उसको हम डिनोट करते हैं विद PA। अगर एक टेल आया और एक हेड आया, इतने कैसे फेवरेबल आउटकम कितने हैं जिसमें एक टेल होगा और एक हेड होगा। तो ऐसे 2 आउटकम है, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल या सेकंड फर्स्ट पे टेल एंड सेकंड पे हेड, ऐसे 2 आउटकम्स हैं। सो M यानी कि फेवरेबल आउटकम्स फॉर occurrence ऑफ इवेंट A इज 2, M इज 2, क्योंकि ये 2 रिजल्ट ऐसे हैं जिसमें एक हेड और एक टेल है। यहाँ पे तो दोनों हेड है और यहाँ पे दोनों टेल है, तो वो नहीं, वन हेड एंड वन टेल, ऐसे 2 रिजल्ट हैं। सो n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 4। PA यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू n बाय n, 2 बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting one head and one tail is 1 by 2. Clear? Second is getting at least one head. At least one head तो होना ही चाहिए, या one head हो या 2 head हो, at least one is must। तो ऐसे कितने रिजल्ट है? यहाँ पे 2 हेड आ रहा है, at least one यानी कि एक हेड, at least one से ज्यादा हो तो चलेगा। यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी एक हेड है। तो ऐसे कितने रिजल्ट है जिसमें एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है? 3 आउटकम्स है। n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट। यहाँ पे दैट इवेंट यानी कि PB एटलीस्ट 1 हेड, PB इज इक्वल्स टू m अपॉन n। n जो है वो सिमिलर है, टोटल रिजल्ट 4 है, 3 अपॉन 4। सो the probability of getting at least one head is 3 by 4। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करके हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्लियर? आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप शांति से ध्यान दोगे, ध्यान से पढ़ोगे, उसको रिवाइज करोगे, एक बार ट्रिक आपके दिमाग में फिट हो गई तो ये इजी है। अदरवाइज थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट, थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। तो ध्यान से आप समझिए और इसको रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट सम। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।